अच्छा जी, कल हमने फिजिक्स का सारा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, ठीक है। और उसके बाद अ, कि फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, फिजिक्स की ब्रांचेस क्या होती हैं, आगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं। इसे आगे शुरू करते हैं। अब हम जब क्वांटिटी की बात करते हैं ना, तो हम मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मैं जब यहाँ लिखूंगा ना 10, तो मुझे पता नहीं चलेगा ये 10 क्या चीज, 10 जस्ट लाइक अ नंबर। लेकिन जब मैं लिखूंगा 10 किलोग्राम, तो आप फौरन समझ जाएंगे कि मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। ये मैं कह रहा हूँ 10 किलोग्राम मैथ्स। मैं अगर लिखता हूँ 10, आगे मैं लिख देता हूँ मीटर, 10 मीटर, तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ। मैं अगर लिख देता हूँ 10 सेकेंड, तो आप फौरन समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। समझ आइए? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हर क्वांटिटी के साथ उसका यूनिट ना लिखा जाए, तो वो फिजिक्स नहीं रहती, वो तो एक नंबर बन जाता है जिसका हमें पता ये 10 है बस। ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी तब तक नहीं उसका पता चलता जब तक उसके यूनिट का पता ना हो कि कौन सी क्वांटिटी है, किसकी बात कर रहे हैं। तो हमें अगर हमें पता ये मैथ है, तो इसका मतलब है इसके साथ किलोग्राम लिखना पड़ेगा। अगर ये लेंथ है तो उसके साथ मीटर लिखना पड़ेगा। अगर ये टाइम है तो उसके साथ सेकंड लिखना पड़ेगा। यानी हर फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको उसके यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक कल मैंने बात डिटेल से की थी। अब हम इससे आगे बात शुरू करने लगे हैं। तो कल भी मैंने ये डिस्कस किया था, उधर से स्टार्ट कर रहा हूँ इधर से। अब मैंने बोला कि जो बेस क्वांटिटीज होती हैं वो मिलने से क्या बनती हैं? ड्राइव क्वांटिटीज। तो हम ड्राइव क्वांटिटीज को डिस्कस करने लगे हैं, उसके यूनिट्स को, कि एक ड्राइव क्वांटिटी से हम उसका यूनिट कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो जैसे पहली ड्राइव क्वांटिटी है एरिया। अब एरिया होता क्या है? एरिया का फार्मूला है एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है तो मैं इसकी इसकी लेंथ से इसकी विड्थ को क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे एरिया मिल जाएगा। अब लेंथ भी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बेस क्वांटिटी है। ये भी बेस क्वांटिटी है। विड्थ भी क्या है तो लेंथ ही ना। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। नाम इसका विड्थ है, ये भी लेंथ ही। तो ये दोनों मिलने से क्या बन रहा है? एरिया बन रहा है। ठीक है। तो एरिया जो है वो ड्राइव क्वांटिटी है। जब बेस क्वांटिटीज मिलती हैं तो क्या बनती है? ड्राइव क्वांटिटीज बनती है। अब इसका जो यूनिट है, लेंथ का भी मीटर है, विड्थ का भी मीटर है, तो मीटर और मीटर मिलकर क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। आप जो फर्स्ट ईयर वाले जो होगा ना, इसके आगे भी एक थोड़ी सी जगह आपने छोड़ देनी है, 2 स्टेप हर फार्मूले के आगे। ठीक है ना। उसके आगे मैंने एक नई बात बतानी है बाद में। ठीक है ना। यहाँ तक। इसके बाद अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस। जैसे ये रूम है ना, इसमें इसकी जितनी जगह है ना, ये वॉल्यूम है। ठीक है ना। और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? जैसे इस रूम की लेंथ है, ये लेंथ हो गई इसकी, ये इसकी विड्थ हो गई, और साथ उसकी हाइट हो गई। ठीक है ना। तो लेंथ को, विड्थ को, हाइट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम बन जाता है। ये भी ये लेंथ सारी, ये लेंथ ही है सारी केवल। ये बेस क्वांटिटी है, इसमें एक ही बेस क्वांटिटी है लेंथ, और इसे मिलने से क्या बनता है? वॉल्यूम, ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है ना। इसका भी यूनिट मीटर, मीटर मीटर, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? मीटर, मीटर क्यूब बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब है वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर क्यूब। ये एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। हम उसके फार्मूले से इसका यूनिट ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है ना। स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। मैंने पहले बताया डिस्टेंस भी लेंथ होती है, और लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड। तो इसकी इसकी पावर कुछ ना हो, इसकी पावर होती है 1। तो इसकी पावर 1 है, ये नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? -1। तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। क्या कहते हैं इसको? मीटर पर सेकंड कहते हैं। तो ये यूनिट है किसका? स्पीड का। इसके बाद आ जाती है, अब आप सोचेंगे ये डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, जो 9th वाले हैं। तो इसकी डिटेल आगे सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। ये सारा कुछ हमने इसी बुक के अंदर पढ़ना है। हर एक का फार्मूला पढ़ना है, यूनिट पढ़ना है। तो उधर से पढ़ने से पहले पहले हमें इसका पता होना चाहिए। यानी कम से कम हमें हर एक का फार्मूला और उसका यूनिट निकालना आना चाहिए। ठीक है ना।
ताकि आपने इसको याद नहीं करना, रट्टा नहीं दिखाना, इसको समझना होता है, ठीक है, जो आपको स्कूल में रट्टा लगवाया जाए, ठीक है ना। अब सिमिलरली वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होती है, इसका यूनिट भी क्या, मीटर, टाइम का सेकंड, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -1, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। अगर आप गौर से देखें स्पीड और डिस्प्लेसमेंट का, स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट है वो सेम होता है, ठीक है ना, लेकिन मैथमेटिकली तो ये दोनों सेम है। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो ये भी मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर, लेकिन अगर इनकी फिजिक्स देखेंगे बाद में तो हम देखेंगे वो दोनों फिजिकली क्या है, डिफरेंट है। इनका फिजिकली दोनों का मतलब है कुछ और है, स्पीड का मतलब कुछ और है, वेलोसिटी का मतलब ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है एक्सलरेशन। एक्सलरेशन होती है वेलोसिटी ओवर टाइम। पीछे आपने देखा है वेलोसिटी का यूनिट ये होता है मीटर पर सेकंड, तो उसकी जगह क्या लिख देना, मीटर पर, टाइम की जगह सेकंड, सेकंड इधर से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1, जिसकी पावर 1 हो, नीचे हर रकम की पावर 1 लानी हो, तो ऊपर जाकर क्या हो जाती है, तो इनकी पावर इकट्ठी हो जाएंगी क्योंकि दोनों की बेस में पावर इकट्ठी होंगी, तो कितनी हो जाएगी माइनस, इसे पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फोर्स, फोर्स होता है मैस इनटू एक्सेलरेशन, इसको ऐसे लिखते हैं F इक्वल टू एम ए, एम इंटू ए लिख लो या एम ए लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं एम ए, ठीक है, मल्टीप्लाई लिख दो, ऐसे आपकी मर्जी है, ठीक है। मैस का यूनिट हो गया किलोग्राम, एक्सेलरेशन का क्या निकला मीटर पर सेकंड, उसकी जगह लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक बंदा था न्यूटन, उसने ये फार्मूला ड्राइव किया था, तो इसलिए उसने अपने नाम पे इसका नाम चेंज कर दिया, उसने बोला कि हम ये एक बड़ा यूनिट बन गया ना किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसने बोला कि इसका नाम न्यूटन है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, और न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी ये न्यूटन के बराबर है। समझ आ रही है बात मेरी, तो 1 न्यूटन को 1 एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, वो इक्वल होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर होगी बात। उसके बाद वर्क, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का यूनिट पीछे पढ़ लिया, दो यूनिट बने हैं, एक न्यूटन और एक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ आइए ना। तो अब हम सिंपल वर्ड बोला करेंगे न्यूटन, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं बताओ न्यूटन किसके इक्वल है, तो आपने बताना है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो फोर्स की जगह लिख दिया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर। न्यूटन इंटू मीटर नहीं पढ़ते, सिंपल बोलते हैं न्यूटन मीटर, और इसका भी आगे एक और नाम रखा हुआ है, न्यूटन मीटर को जोल भी कहते हैं। जोल क्यों कहते हैं, कि ये जो फार्मूला था ना, एक साइंसदान था जोल, उसने बनाया था, तो उसने इसके नाम के ऊपर इसका यूनिट का नाम भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ताकि उसका नाम जिंदा रहे, और तैमूर आगे उसका नाम बोलता रहे बार बार जोल, समझ आइए ना। तो इसलिए उसने अपने नाम पे नाम चेंज किया, उसने बोला न्यूटन मीटर को हम क्या बोला करेंगे, जोल, जोल को शो करते हैं जे से, बड़े जे से, ठीक है, साथ में उसके सिंबल भी लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब 1 जोल बराबर है 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर, ऐसे बीच में मल्टीप्लाई ना भी लिखो कोई फर्क है, हमें पता मल्टीप्लाई होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप लोग 9th वाले हैं, आपको कंफ्यूजन होती है कि मैं साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद पावर, पावर होता है वर्क ओवर टाइम। अभी हमने पढ़ा वर्क का यूनिट जोल होता है, सिंपल यूनिट, और जोल इसके बराबर होता है, अब हम जोल जोल बोला करेंगे, ठीक है। तो वर्क की जगह क्या लिख दिया जोल, और टाइम की जगह, तो सेकंड ऊपर जाके -1 हो गया पावर, ये बन गया जोल पर, तो इसका भी नाम हमने चेंज कर दिया, इसको कहते हैं वाट। क्या कहते हैं, इसका मतलब है पावर का यूनिट जोल पर सेकंड भी है और वाट भी है, हम पावर निकालते हैं ना, इसकी इतने वाट पावर है, समझ आइए ना, तो असल में हम कह रहे होते हैं इसकी पावर इतने जोल पर सेकंड है, समझ आइए, उसका वर्ड चेंज कर रहे होते हैं। तो ये जो 1 वाट है, इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि 1 वाट इक्वल है 1 जोल पर। क्लियर हो गया बात मेरी यहाँ तक, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, क्लियर है, कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। आगे ये अभी हम चुके ये फार्मूला पा रहे हैं जो आपकी, जैसे मैं मिसाल के तौर पे ये फार्मूला आपका चैप्टर नंबर 1 में यूज होना है, ये भी होना है, ये चैप्टर नंबर 2 में है, ये भी चैप्टर नंबर 2 में है, ये भी चैप्टर नंबर 2 में है, ये 3 में है, ये भी 3 में है, ये भी 3 में है। आगे ये डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर क्या आएंगे आपकी ये, अभी इसके आगे भी 2 4 5 फार्मूला रह गए, मैं लिखने लगा हूँ, तो वो देखेंगे। इसके बाद है प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया, ठीक है ना, यानी जैसे ये है ना, ये व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे इसके एरिया के ऊपर,
इसके एरिया के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स, तो वो क्या होगा असल में प्रेशर होगा। फोर्स का यूनिट अभी पीछे आपने पढ़ा न्यूटन होता है, एरिया का बड़ा मीटर स्क्वायर होता है, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका एक और नाम है, इसको पास्कल भी कहते हैं, इसलिए हमने कह दिया 1 पास्कल बराबर है 1। इसको ऐसे शो करते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद होती है डेंसिटी। डेंसिटी होती है मैथ ओवर वॉल्यूम। क्या होती है, मैथ ओवर वॉल्यूम। मैथ का यूनिट होता है किलोग्राम, और वॉल्यूम को होता है पीछे भी हमने पढ़ा है मीटर क्यूब। तो वो बन जाएगा, ये मीटर क्यूब ऊपर जाके -3 पावर हो जाएगी, तो ये बन जाएगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। क्या पढ़ते हैं इसको। इसके बाद होता है मोमेंटम। मोमेंटम होता है मैस इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को पी से जाहिर करते हैं, मैस एम वेलोसिटी बी। ठीक है, मैस का यूनिट हो गया किलोग्राम, वेलोसिटी का पीछे भी पढ़ा मीटर पर, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर। तो ओवरऑल ये है। अभी इसके अलावा और बहुत सारे फार्मूलाज बन जाते हैं, लेकिन ओवरऑल ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम, एक फार्मूला थे नंबर 1 यूनिट कैसे निकालते हैं, नंबर 2 आपको ये पता चल गया ये सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटीज है, और ये सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटी, ये ड्राइव क्वांटिटी, ये भी ड्राइव क्वांटिटी, ये भी ड्राइव क्वांटिटी है, और जो इनके यूनिट है वो ड्राइव यूनिट है। जो यूनिट है वो कौन से यूनिट है, ड्राइव यूनिट है। ठीक है, और सिंपल जुबान में अगर याद रखो तो ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, और हर एक का क्या है, यूनिट है। और हमेशा जो यूनिट होता है वो फार्मूले से हम निकालते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो आपने यहाँ तक बात याद रखनी है, और कल फिर हम इससे आगे शुरू करेंगे।